और एम्बेसडर वोरा जो लगातार कह रहे हैं कि हमें चीन पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उन्हीं से पूछते हैं एम्बेसडर वोरा, युक्तेश्वर कुमार जी भी कह रहे हैं कि चीन के साथ हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। देन अभी इस एससीओ समिट का भारत के लिए क्या आउटकम है? सर, मेरा मानना यह है, ऐसी जो मल्टीलैटरल संस्थाएं होती हैं जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शुरुआत में तो टेरर के अगेंस्ट हम बातचीत करते थे, फिर यहाँ आए वहाँ आए, सिक्योरिटी की बात हुई, फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हुई, फिर चाइना ने वो कोई बिल कैन रॉब नहीं, क्या बिल समथिंग रोड इनिशिएटिव बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें फायदा यही होगा, द्विपक्षीय हमारी मीटिंग्स हुई है बहुत सारे लोगों के साथ। एससीओ की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अब चाइना का रोल उसमें कम हो जाएगा। जितने ज्यादा देश मिलते जाएंगे उतना एक देश के लिए उसका भविष्य डिटरमिन करना और कठिन हो जाता है, भी बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज वहां सुनी जाए। और फाइनली, अगर आप सोच रहे हो कि भारत और चाइना के बीच सारे संबंध कल से डार्लिंग स्वीट हार्ट, वो नहीं होने वाला है सर। हम बहुत धोखा खा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मेरी 3 चीजें हैं, प्लीज टेक, मुझे इज्जत चाहिए, गिव मी रिस्पेक्ट, मैं भरोसा चाहता हूं, ट्रस्ट मुझे जो है आप दिखाएं कि आई कैन ट्रस्ट यू। सर, एक लॉबी है जो लगातार टैरिफ के इस जो अभी कॉन्फ्लिक्ट आया है टैरिफ का, उसको लेकर लगातार ये कह रही है, खासकर अमेरिका में, कि इस टैरिफ के कदम ने भारत को चीन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। इज इट? नो, नॉट एट ऑल सर। मान लीजिए अगर टैरिफ ना लगाता ट्रंप, फिर हम चीन के करीब नहीं आते। ये गलत है सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव नहीं है। अगर चीन के साथ हमने संबंध सुधारने, हमने फैसला किया, हम करेंगे, ट्रंप जो मर्जी करता रहे। पर ये कहना कि क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, और अगर मान लीजिए वो टैरिफ ना लगाता, तो क्या हम एससीओ समिट में आते कि नहीं आते? हम फिर भी आते। बिल्कुल, वो हमारा इंटरेस्ट है। दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। ये बड़ी बात है, और इसलिए हमको इमोशनल नहीं होकर बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। युक्तेश्वर कुमार जी जल्दी से कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं एक बड़ी रिपोर्ट दिखाऊंगा जल्दी। जी, मेरा यही मानना है कि एससीओ समिट जो हो रहा है, इससे अगर डिजिटल पेमेंट जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, वो मजबूत होता है, तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे विश्व के पटल पे नया हीरो आ जाए और पुराने डॉलर, जिसको मैं शाहरुख खान की तरह ग्लोबल मार्केट पे वो पिछले कुछ दिनों तक राज कर रहा था, तो डॉलर का राज था, वो खत्म हो जाएगा। और एससीओ अगर सफल हो गया तो चीन, रूस और भारत की करेंसी और डिजिटल पेमेंट रणबीर सिंह और कार्तिक आर्यन की तरह उभर कर सामने आएंगे। तो डॉलर का दबदबा कमजोर होगा और एशियाई मुद्राओं का कद बड़ा होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। पर शाहरुख का ब्रांड सर अभी भी बड़ा है, और इसीलिए अब उस ब्रांड को रणवीर सिंह कैसे कम कर पाएंगे, देखना है। देखिए, एक बड़ी खबर अभी दिखाता हूं मैं। ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब से त्रस्त कई देश सख्त फैसले लेने की तैयारी में, लेकिन अमेरिका जैसी शक्ति के खिलाफ फैसला लेना व्यक्तिगत किसी देश के पक्ष में होगा या नहीं, इस पर संशय है। इसलिए एससीओ के सम्मेलन से इस बार उम्मीदें ज्यादा हैं। 10 देशों का यह संगठन कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो अमेरिका के एकाधिकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर आधारित व्यापार भी संकट में पड़ सकता है, जिसको भी शाहरुख कह रहे थे। युक्तेश्वर कुमार, सुनिए। That India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times. भारत रूस की मित्रता बनाएगी व्यापारिक ढांचा। भारत और रूस पारंपरिक मित्र हैं और दोनों ही इस दुनिया के अमेरिका विहीन संगठनों के सदस्य हैं। हालांकि भारत की नीति सभी राष्ट्रों के हितों के साथ अपना हित तलाशना है, लेकिन अमेरिका की एकाधिकार वाली नीति से बढ़ रहे दबाव में भारत को अपने सहयोगियों के साथ अपने हित तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही मजबूरी अमेरिका की करेंसी के एकाधिकार के लिए घातक साबित हो सकती है।
एससीओ सम्मेलन में भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा रोड मैप दुनिया के सामने रख सकते हैं जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह रोड मैप होगा ब्रिक्स करेंसी का। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, जिसमें अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से टैरिफ या प्रतिबंध लगने पर डॉलर से लेन देन करने वाले देशों को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब डॉलर का दबदबा खत्म कर लोकल करेंसी को बढ़ावा हो सकता है। यानी डॉलर के जवाब में ब्रिक्स करेंसी बनाने को हरी झंडी मिल सकती है, जिसमें लोकल करेंसी के जरिए बिना अमेरिका के दबाव के व्यापार होगा। मुमकिन है कि एससीओ की बैठक में इस संबंध में सहमति भी बन जाए, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने इस समय न सिर्फ रूस, चीन और भारत को बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी दबाव बना दिया है। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जो अमेरिका की डॉलर मोनोपोली खत्म करने के विरोध में आए। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी ट्रेड होगा कैसे? जवाब है डॉलर के बिना जारी व्यापार। जैसे भारत और रूस के बीच रुपया रूबल तंत्र या चीन रूस के बीच युआन रूबल समझौता। इसी सिस्टम के आधार पर तीनों देश अगर विनिमय दर यानी करेंसी स्वैप लाइन तय कर लें तो न सिर्फ अमेरिका के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, बल्कि ओपेक के लिए अमेरिकी दबाव से मुक्त होने का रास्ता भी खुल जाएगा। इसके अलावा चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता घटाने वाली अमेरिकी नीति को भी झटका लगेगा, क्योंकि इसका अगला कदम होगा भारत, रूस, चीन का साझा औद्योगिक क्लस्टर, जिसमें टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा और डिफेंस प्रोडक्शन शामिल होंगे, जो अमेरिका पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देगा और इस दिशा में कदम उठाए भी जा चुके हैं, जिसमें ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले ही प्रोजेक्ट फंडिंग कर रहा है। यह बैंक डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में लोन देता है। यही नहीं, डॉलर का एकाधिकार खत्म करने के लिए ब्राजील और चीन ने भी आपसी व्यापार के लिए युआन और रियल में लेन देन को मंजूरी दे दी। जिससे ब्रिक्स करेंसी के भविष्य की बुनियाद पड़ चुकी है। ब्रिक्स देश अब कॉमन रिजर्व करेंसी बास्केट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें करेंसी एक्सचेंज ठीक आईएमएफ या एसडीआर की तरह होगा और इसमें युआन, रूबल, रुपया, रियल और रैंड शामिल हो सकते हैं। इसके लिए एससीओ की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर ऊर्जा, रक्षा और व्यापार कॉरिडोर बना रहे हैं। और पिछले सम्मेलनों में कई बार स्थानीय मुद्रा में लेन देन का मुद्दा उठ भी चुका है, जिसे इस बार रूस, भारत और चीन मिलकर हरी झंडी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।